गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 14, क्लास 10th। देखो, वो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन्हें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ये मेन टू टाइप्स के होते हैं, फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फायरवुड। हमारे इंडिया में जो 50% लोग हैं वो अपना खाना या कोई भी चीज़ है वो फायरवुड यानी लकड़ी के यूज़ से ही उसे बनाते हैं। इनके एडवांटेजेस देखो क्या है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती थी, अब भी है, कई जगह पे यूज़ होता है इसका। ठीक है, फिर ये एनर्जी मिलती है इसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे लकड़ी जलाने से हम कई जनों का खाना बना सकते हैं। फिर ये हिली एरियाज में जंगल वहाँ पे होने के कारण बड़े आराम से लकड़ मिल जाती है। फिर इसे हम विंडी डेज, रेनी डेज और नाइट्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। पहली बात तो ये, इनसे स्मोक यानी धुआं बनता है। फिर एशिज जो है, राख बचती है। ठीक है, फिर लकड़ी को जलाने से जो धुआं होता है उससे अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम होती हैं। ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एक बार यूज़ करने के बाद हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इससे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पोल्यूटिंग और टॉक्सिक गैस निकलती है। इसकी क्लोरोफिक वैल्यू बहुत लो होती है। अगर इसी तरह से लकड़ियाँ काटते जाएंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा और इससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होएगा। और ये इनको लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना, फिर ये सारा क्या प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंडली, हम इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इसे हम हिली एरियाज या रूरल एरियाज जहाँ पे हमें लकड़ी आसानी से मिल सकती है वहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें अर्बन एरियाज में या पॉश एरियाज में यूज़ नहीं कर सकते। देखो, अब नेक्स्ट है फॉसल फ्यूल्स। जो लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ पे थे वो जो डेड हो गए थे, ठीक है, वो धरती के अंदर दब गए और उनके दबने के बाद जो क्या है, वो धरती के हीट और प्रेशर के कारण जो उनकी डेड बॉडीज थी वो सारी किस में चेंज होगी, फॉसल फ्यूल्स में। ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये लिमिटेड है। ठीक है, और ये मेन जो होते हैं फॉसल फ्यूल्स, ये तीन तरह के होते हैं, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। सबसे पहले करते हैं कोल। कोल क्या है, एक सॉलिड फॉसल फ्यूल है। इसे हम घरों में यूज़ करते हैं, पहले तो बहुत किया जाता था, अब काफ़ी कम हो गया है। फिर आयरन और स्टील फैक्ट्रीज हैं, जैसे इंजन है, गाड़ी के स्टीम इंजन्स हैं, इन सब में कोला यूज़ किया जाता था। फिर जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, यानी बिजली बनाने के लिए भी हम कोल यूज़ करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे जो गेंट फर्न्स हैं, ठीक है, ये एक तरह के पौधे होते हैं। ठीक है, और ये जो स्वैम्प्स है यानी दलदल है, इनको जलाने के इनके अंदर जो है ये जो कोल है ये दबा होता है इनके नीचे, और लाखों साल हो गए हैं। अच्छा, इसे ना एक और बात है, बर्ड सनशाइन भी बोलते हैं। ज़्यादा तौर पे कोल का यूज़ चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इन देशों में होता है। इंडिया में ये देखो, धनबाद, झारिया, बोकारो, झारखंड में है, यहाँ पे हमें कोल बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं पेट्रोलियम। ये एक लिक्विड फॉसल फ्यूल है, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, प्लास्टिक, वैक्स जिसे मोम बोलते हैं, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद देखो, ये कहाँ पे मिलता है, ये हमें लेयर्स में मिलता है, जो पत्थर है कोस्टल एरियाज में उनकी लेयर्स में मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो पेट्रोलियम के जो मेन कंट्रीज हैं वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, USA, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सारे मेन प्रोड्यूसर्स है। यही पूरी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में पेट्रोल जो है वो सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। इंडिया में जहाँ पे मिलता है वो है हमें दिग्बोई असम में, बॉम्बे यानी जो हाई है मुंबई का एरिया है, और जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टाज है वहाँ पे मिलता है। अच्छा देखो, पेट्रोलियम जो है इसका मीनिंग क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, जो हमें रॉक्स में से ऑयल मिलता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल गैस। देखो, हाइड्रोजन, वाटर गैस, CNG,
प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल गैसेस है। जब हम पेट्रोल निकाल रहे होते हैं, ठीक है, या कोला निकालते हैं, तो उनके बीच में जो गैस दबी होती है उस गैस को नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। ये हमें वहाँ से ही मिलती है। इसे हम डोमेस्टिक यानी घरों में या इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मेन इनके कंट्रीज़ हैं रशिया, यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड, जहाँ पे हमें ये नेचुरल गैस बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर इंडिया में आते हैं, जैसलमेर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ठीक है। ऑफ शोर मतलब जो समुद्री किनारे एरिया है, ठीक है, वो मुंबई है जैसे, ठीक है, ये यहाँ पे हमें ये नेचुरल गैस मिलती है। अब देखो एडवांटेजेस है फॉसिल फ्यूल्स के या रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। ये कन्वेंशनल है, इजीली मिल जाते हैं। ये सभी क्या, फायरवुड वो जो और फॉसिल फ्यूल्स रीन्यूएबल इजीली मिल जाते हैं, इजीली हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सस्ते होते हैं। तो और इसके बाद क्या है, जो नेचुरल गैस है वो ऑयल और कोल से ज़्यादा क्लीनर है और ज़्यादा चीपर है, यानी सस्ता है। इसे हम विंडी डेज, क्लाउडी डेज, हिली एरियाज और रेनी डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को, ये देखो ये चार है, ये चार को अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है, दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, पोल्यूशन होता है, टॉक्सिक जहरीली गैसेस निकलती हैं, ठीक है, इनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ठीक है, ये पोल्यूशन वगैरह होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इनसे जो है बर्निंग से डिजीजेज होती हैं, जैसे हमने करा था कि लकड़ को जलाने से अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम मेन होती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ये इनको जलाने से एशिज यानी राख जो है वो बचती है, ठीक है। थैंक यू।